बस संडे का दिन था और मैं घर साफ करते करते मेरी नज़र अचानक एक बहुत पुराने बक्सा की ओर चली गई। बस वो बक्सा मेरी नज़र खींच ली और मैं तुरंत वो बक्सा को खोलकर देखने की प्रयास की। जब खोला तो मैं हैरान रह गई। आप भी सोचेंगे ना, बक्सा खोलने के बाद इतनी हैरानी क्यों? हो सकता है पैसे, गहने, सोना चांदी? नहीं नहीं, पर्दे के पीछे से एक मीठी प्यारी सुरीली सी आवाज़ सुनकर मैं बहुत ही चौंक गई थी। पता है वो कौन थी? वो एक बहुत पुरानी चिट्ठी। मुस्कुराते हुए चिट्ठी ने कहा, अरे अब मेरा ज़माना नहीं रहा। वो क्या दिन थे जब मुझे लिखने के लिए सब कितने प्यार से बैठते थे। ये चिट्ठी मैंने कई साल पहले अपने भाई के लिए लिखी थी, पर बक्सा में ही रह गई। लक्ष्य को निशाना बनाओ, भटको नहीं, कथन का आशय समझते हुए मैंने मेरे छोटे भाई को एक पत्र लिखा था। लेकिन तो चले वो पुराने दिन दोबारा वापस लाए, वो चिट्ठी का ज़माना फिर से वापस लाए। देखते हैं मैंने क्या लिखा था। प्रिय अनूप, स्नेह, आशा है तुम आनंद पूर्वक होंगे। घर पर भी सब कुशल, सब तुम्हें याद करते हैं। पिछली बार तुमने मुझे कहा था कि तुम डॉक्टर बनना चाहते हो। फिर कहा था नहीं? याद है ना? अध्यापक बनेंगे। आजकल तुम खिलाड़ी बनने की राह पर हो, है ना? हो सकता है कल तुम्हारा मन फिल्म में हीरो बनने का हो जाए। पर मैंने मेरे भाई को एक सलाह दी थी और लिखा था मैंने, मेरी सलाह है कि इस भटकन पर विजय पाओ। एक दिन बैठकर तय करो कि तुम किस ओर जाना चाहते हो। मेरा अनुभव है कि सभी लक्ष्य अच्छे परिणाम ला सकते हैं। तुम्हें सब जगह संतुष्टि मिल सकती है। आवश्यकता है एक लक्ष्य की ओर सधी हुई नज़रों से बढ़ने की। आज इधर कल उधर होने से तुम तीर तो चलाओगे, परंतु वो चिड़िया की आँख पर नहीं लगेगा। आशा है तुम मेरा आशय समझ गए होंगे। तुम्हारी बड़ी बहन। अरे, मेरी चिट्ठी पढ़ते पढ़ते कहीं आप लोग भी अपना बक्सा तो नहीं ढूंढ रहे हैं? मिल जाए तो ज़रूर बताना। वो चिट्ठी मिल जाए तो खोल कर पढ़िए। इस चिट्ठी को पढ़ते और देखते हुए मैं थोड़ी देर के लिए बिल्कुल चुप हो गई थी। क्या दिन थे वो जब हम साथ मिलकर कभी कभी बैठते थे अपने परिवार के सदस्यों को चिट्ठी लिखने के लिए। कभी कभी तो एक प्रेमी प्रेमिका भी चिट्ठी लिखते वक्त अंदर गुलाब की पंखुड़ियाँ, मोर की पंख लगाया करते थे, भेजा करते थे। और कभी कभी ये चिट्ठी पहुंचने में देर लग जाती तो लोगों की बेचैनी बढ़ जाती थी।
पर पर आज तो लोग चिट्ठी लिखना ही भूल गए। पता नहीं वो दिन क्या फिर से लौटेगा जब हम फिर से बैठेंगे चिट्ठी लिखने के लिए अपने भाई बहन माँ बाप को। थोड़ी निराश तो हो गई थी, लेकिन ये चिट्ठी सुरीली आवाज़ से मुझे कहा, ये तो समय का हेरफेर है, सभी के दिन फिरते रहते हैं, चिंता मत करो। पर ये सच ही तो है, पत्र लिखना एक कला है, लेकिन आजकल आधुनिक समय में वो दिन, वो रीति रिवाज चिट्ठी लिखने का हम भूल चुके हैं। और पत्र लिखने का भी तो एक तरीका, अपना एक नियम भी होती है ना। तो चले, पत्र अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का साधन होते हैं। अच्छा पत्र संक्षिप्त, स्पष्ट व सुव्यवस्थित भाषा में होता है। पत्र अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे संबंधियों को लिखे जाने वाले पत्र, प्रार्थना पत्र एवं व्यापारिक पत्र आदि। पत्र लिखते समय ध्यान रखे जाने वाले कुछ प्रमुख बिंदु होते हैं। वो नियम क्या है? पत्र लिखने वाले का पूरा पता और दिनांक और उचित अभिवादन का प्रयोग करना चाहिए, और पत्र प्राप्त करने वाले के लिए उचित संबोधन का प्रयोग करना चाहिए, जैसे महोदय, मान्यवर, पूज्य, स्नेह आदि। पत्र प्राप्त करने वाले के लिए उचित अभिवादन का प्रयोग करना चाहिए। पत्र की भाषा स्पष्ट, सरल व उचित होनी चाहिए। पत्र अधिक विस्तृत नहीं होना चाहिए। प्रार्थना पत्र में सम्मानपूर्वक भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। पारिवारिक पत्रों की भाषा आत्मीयतापूर्ण व स्नेहयुक्त होनी चाहिए। पत्र के अंत में लिखने वाले को स्वयं के लिए उचित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे आपका प्रिय पुत्र, आपका बड़ी दीदी, प्यारी दीदी, आपका आज्ञाकारी शिष्य आदि। लेकिन अनौपचारिक पत्र कुछ इस तरह, जिन व्यक्तियों के साथ हमारे नज़दीकी घनिष्ठ आत्मीय संबंध होते हैं, उन्हें लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इन पत्रों में व्यक्तिगत सुख दुख का विवरण होता है। ऐसे पत्र अपने परिवार के लोगों, मित्रों तथा निकट संबंधियों को लिखे जाते हैं। अभी बताओ, आप सबने क्या सोचा? आज से पत्र लिखेंगे? माना कि आधुनिक युग विज्ञान का युग है। आज जिस ओर भी हमारी दृष्टि जाती है, उसी ओर विज्ञान की मनोरम छटा बिखरती दिखाई देती है। विज्ञान ने मानव जीवन को अत्यधिक संपन्न व शक्तिशाली बना दिया है। आज मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र विज्ञान के प्रभाव से अछूता नहीं है। जिस प्रकृति को कभी अति रहस्यमय वो अजेय समझ जाता था, आज विज्ञान ने उस पर पूर्ण आधिपत्य स्थापित कर लिया है। और विज्ञान द्वारा प्रदत्त सुख सुविधाओं ने समस्त मानव जीवन में एक नई क्रांति का संचार कर दिया है। चिट्ठी ने तो ठीक ही कहा था कि समय का हेरफेर, सभी के दिन फिरते रहते हैं। एक दिन चिट्ठी का ज़माना था और आज मोबाइल का ज़माना।
उसमें बात करने वाले व सुनने वाले एक दूसरे को देख भी सकते हैं। जंगली अवस्था से आज हम आधुनिक अवस्था में आ पहुँचे हैं, लेकिन इसके बीच में कभी कभी कुछ हमारे रीति रिवाज संस्कार भी भूलते जा रहे हैं। उसमें से एक है चिट्ठी लिखना। अब थोड़ी सी नाराज़ क्या हो गई चिट्ठी, मोबाइल ने कहने लगा, सदियों से तुम्हारा ही तो राज था, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है, एक ना एक दिन तो यहाँ होना ही था। चिट्ठी ने भी आखिर समझ ली बात को। काल करे सो आज, आज करे सो अभी। खाने के बाद आज मैं पत्र लिखने में बैठ जाऊंगी। अरे अगले महीने भाई का जन्मदिन जो है, बधाई तो देना है ना, लेकिन इस बार फ़ोन, टेलीफोन या मोबाइल से नहीं, पत्र के द्वारा मैं चिट्ठी भेजूंगी। समझे?